राहुल गांधी जीतेंगे। इसे बोलने की अकल नहीं है, उसे प्रधानमंत्री बनाएगा। जा घर चला जा अपने, खाया मार के। राहुल को अपना नाम नहीं पता है तो देश क्या चलाएगा। मोदी के बाद योगी, उसके अलावा कोई नहीं। अभिनंदन जो वहाँ पे गिरे थे जाके पाकिस्तान में, मोदी जी का दम था, उनने निकाला। इनका दम है, वरना और किसी के बस की बात नहीं है। हर बार मोदी और योगी और कोई नहीं। 2024 के चुनाव में पीएम हमारे मोदी जी ही बनेंगे। जैसे ही वो बनेंगे उसके बाद इनमें टकराव दोबारा जैसे थे वैसे आ जाएंगे। क्या लगता है सर, 2024 में चुनाव होने और अमेठी से राहुल गांधी दावेदारी लड़ रहे हैं, अब क्या 2019 की तरफ फिर हार जाएंगे या फिर जीतेंगे? नहीं, राहुल गांधी जीतेंगे। क्या जीतेंगे? क्या? क्योंकि उनका अच्छा काम है, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जीतेंगे। क्या अच्छा काम है? कोई एक काम बताएगा आप उनका? वो सब पूरे गांव में जाके निरीक्षण करते हैं, सबकी मदद करते हैं। राहुल गांधी जीतेंगे। खेतों में जाते हैं, ट्रक वालों के साथ बैठते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये उनके अच्छे काम है, तो मोदी जी अच्छे काम नहीं कर रहे। सर आपकी कितनी मदद की थी उन्होंने? जो राहुल गांधी, जो एक बात बताओ, राहुल गांधी को एक बताओ, पाकिस्तान में ये चीज हुआ है, राहुल गांधी आज तक बचाता हुआ है कभी? एक और चीज ये बात बताओ तुम मेरे को। राहुल गांधी जीतेंगे, कांग्रेस आएगी बस। कांग्रेस आएगी। तू ही बनाइए था गधे को प्रधानमंत्री है, जिसे बोलने की अकल नहीं है, उसे प्रधानमंत्री बनाएगा। जा घर चला जा अपने, खाया मार के। अब तक में किसी बात में आया आज तक? किसी में नहीं आया। बताओ पाकिस्तान में एक बताओ, कुछ भी हो गया, कितना हो गया काम, कभी आया राहुल गांधी? कभी नहीं आया। तो फिर बताओ भैया, जो बोल रहे हैं अपने शब्दों को ध्यान में रखते हुए क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि हम तो किसी के लिए ऐसे नहीं बोलते, मतलब चाहे वो भी है भाई, हम तो बस ही। कौन 2024 में आएगा? राहुल गांधी नहीं जीत पाएंगे क्या? नहीं जीत पाएंगे वो। सर तो बोल रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। वो सर बोल रहे, वो कोई बात नहीं, वो सर बोल रहे हैं, बोलन दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें बोलन दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल गए भाई, राहुल गांधी नहीं आ पाएगा भाई, वो ही आएगा, मोदी आएगा और वो ही आएगा, वो भी आएगा। ये बात करेंगे तो योगी मोदी, अच्छा कौन आएंगे? उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, राहुल को अपना नाम नहीं पता है तो देश क्या चलाएगा। नाम नहीं पता उन्हें, लेकिन वो तो अमेठी से लड़ रहे हैं चुनाव अगला 2024 का लोकसभा। स्मृति ईरानी तो हरा दिया था। हाँ, पिछली बार 2019 में हार गए थे, क्या इस बार फिर हारेंगे? इस बार भी कोई न कोई हराएगा उन्हें। और प्रियंका गांधी भी बनारस से लड़ेंगी चुनाव, और उनके अध्यक्ष कह रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, की हम जी जान लगा देंगे उन्हें जिताने में। बनारस में कौन क्या कर लेगा, हम भी यूपी के ही हैं, गोरखपुर के ही। बनारस में कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वहाँ जोगी ही राज है। एक पद है पीएम का, उसके लिए इंडिया गठबंधन में इतने बड़े बड़े नेता हैं, जिसमें एक ही परिवार के दो लोग हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी जी क्यों बनेंगे? उनको तो लगता ही नहीं कि मोदी जी कोई काम करते हैं। मोदी जी तो कोई काम नहीं करते, नाकाम उनके 9 साल रहे हैं। आप बताइए, कोई ऐसा आदमी है जो प्रधानमंत्री बन सके? राहुल गांधी कहते हैं मैं हूँ, प्रियंका गांधी कहती है मैं हूँ, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अच्छा, वो जब तक रहेंगे नहीं तो हमारे योगी जी जाएंगे ऊपर। हाँ, मोदी के बाद योगी। मोदी की बारी होगी। यस। आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? योगी। अच्छा, क्यों? वो आदमी अच्छा है। अच्छा, क्या काम किया है? उनने सब काम करा है। क्या क्या एक बताओ। किसी ने उनसे दान मांगा तो उनके पास 1 रुपया निकला। अब बाद में जब हुआ तो उनके तो मुंशी था, तो उसने 100 मिला के 100 रुपये दान दे दिया। बताओ, देश के लिए क्या किया है, देश हित के लिए क्या किया है? उनने बहुत कुछ करा भाई, बहुत कुछ करा है। तो 2024 में राहुल गांधी आएंगे प्रधानमंत्री बन के, या प्रियंका गांधी आएंगी? नहीं आएंगे। अच्छा, नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है कौन आएगा? अरे नहीं, आप ही बोलो। मोदी जी। क्यों? क्योंकि उनका काम इतना अच्छा है। क्या किया है? क्या ऐसा काम किया है जो आपको अच्छा लगता है, प्रभावित हुई आप उनके काम से? बहुत कुछ, जैसे कि मतलब अभिनंदन जो वहाँ पे गिरे थे जाके पाकिस्तान में, मोदी जी का दम था, उनने निकाला। और इतना कुछ विकास हुआ है, मोदी योगी इनका दम है, वरना और किसी के बस की बात नहीं है। और राहुल गांधी वगैरह हैं, मैं तो इनको कुछ मानती नहीं हूँ। क्योंकि राहुल गांधी अभी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार भी हार गए थे 2019। हर बार मोदी और योगी और कोई नहीं। आप महिला हैं, आप देखती है कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से कुछ हुआ है केंद्र की सरकार में, मोदी सरकार में? महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा मिली है, महिलाओं बहुत सेफ हैं, बहुत कुछ किया है उनने, काफ़ी सेफ है। पहले तो बहुत कुछ होता था, लड़के छेड़ते थे, न जाने क्या क्या होता था। अब एक्शन लिया है कि इनकाउंटर भी होगा,
इस चौराहे पे अगर कुछ हुआ ना तो अगले चौराहे पे जाके ढेर हो जाएंगे। बहुत कुछ हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने, और बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा किया है मेरे हिसाब से। तो मेरे लिए तो मोदी बहुत ही अच्छे हैं। तो 2024 में आप किसे वोट देंगी फिर? मोदी जी। सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह वो हैं, या अमेठी से अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वहाँ की समस्याओं के लिए वहाँ परमानेंट रहना पड़ता है। वो रहते हैं नहीं, कभी इधर कभी उधर। पूरे देश में आप देखो, उन्हें बनना है पीएम, और पीएम बनने के चक्कर में ना तो वो सांसद रह पाते एक जगह से, और ना ही कुछ काम कर पाते। अभी वायनाड से सांसद थे, बीच में उनकी सांसदी भी चली गई थी। हाँ, सांसदी तो देखो, अब सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कुछ ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी जोश जोश में होश खो बैठते हैं, तो इसलिए ये काम हो जाता है। बशर्ते यहाँ से तो नहीं जीत पाए। उनकी बहन है प्रियंका गांधी, वो भी बनारस से लड़ रही हैं, और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला कि हम जी जान लगा देंगे जिताने के लिए। हर पार्टी, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी पार्टी हो, जी जान लगाती है, लेकिन जीतता तो कोई एक ही है। और हमारे यहाँ योगी जी के अलावा शायद ही कोई जीत पाए। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा इनमें से? अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाना हो तो कौन बनेगा? जनता ही बनाएगी। हाँ, जनता ही बनाएगी, और हमारे मोदी जी के अलावा तो मुझे लगता नहीं है कोई प्रधानमंत्री पद के। लेकिन विपक्ष तो पूरी तरह से अपना जोर लगाए हुए कि कैसे भी करके मोदी जी को सत्ता से बाहर करना है, क्योंकि उनके हर काम उनको ना बेकार नजर आते हैं। देखो जी, अगर मैं किसी के अपोजिट में हूँ तो मुझे किसी के भी अच्छे काम हो या बुरे हो, मुझे तो बुरे ही लगेंगे। यहाँ तक कि देश का जो कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है, जो आज़ादी का पर्व है, वो उसमें भी विपक्ष नहीं जाता है। तो इसमें जनता की ही बेइज्जती हो रही है या मोदी जी की? वो उनको लगता है कि मोदी जी का कार्यक्रम है, वो उनका काम है, क्योंकि उन्हें तो ये दिखाना है कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो गलत है। और झंडा फहराना गलत है। देखो, उनके हिसाब से झंडा फहराना गलत नहीं, वो कहते हैं कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो गलत है। कारण क्या है कि एक चीज को आप बार बार जनता को कहोगे तो हो सकता है जनता उस चीज को सच मान ले। बाकी जो सच्चाई है, जनता बहुत समझदार है। जनता को दिखाई नहीं दे रहा जो उन्होंने काम किए, सरकार के काम? नहीं, सब दिखाई दे रहे हैं जी। देखो, हम रोडों पे निकलते हैं, सबसे अच्छे रोड है। जब तक हम यहाँ घर बैठे हैं कुछ नहीं, जैसे हम रोड पे चढ़ते हैं तो याद आता है, हाँ रोड अच्छे बनाए हैं, किसने बनाए, सरकार किसकी है वो। अब हम कहीं भी सार्वजनिक जगह पे जाते हैं, शौचालय की व्यवस्था हर जगह है। आप यहीं देख लो, ये कहीं भी चले जाओ, देखो जनता है ज़्यादा तो थोड़ी बहुत साफ सफाई की दिक्कत है, लेकिन कुल मिला के जहाँ भी आप बाहर चले जाओगे, अब कहीं भी निकल जाओ, सुरक्षा ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हैं, कहीं भी चले जाओ। तो वो भावना, जितने भी काम हैं, आपका सफाई का लो, रोड का लो, और महिला की सुरक्षा है। अब यहाँ इतने बड़े बाजार में आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, फिर भी यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि ये कहेगा हम असुरक्षित हैं। तो इस चीज का ही राहुल गांधी कहते कि मोदी जी ने देश बेच दिया, हमारा देश खतरे में। देखो जी, जहाँ तक सही चल रही है तानाशाही, वही बात है जी, अगर मेरी सरकार है, मैं कुछ करूंगा और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हम तो तानाशाही ही कर रहे हैं। उन्हें तो यही लगता है तानाशाही कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा। और जो जहाँ तक बात है देश की, देश हित नहीं हो रहा है, देश हित का काम नहीं चाहते। देखो जी, देश हित तो सबसे बात है, प्रजा का हित तो ही तो देश का हित है, और प्रजा को हित दिखाई दे रहा है, तो उनके कहने से कुछ नहीं होता। वो कितना ही कहें, प्रजा का अपना हित है, प्रजा को पता लग रहा है। जितने कम से कम 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है, जो कमा रहे हैं वो अपना, उनका अपना है। जो मोदी जी दे रहे हैं या सरकार गवर्नमेंट जो दे रही है राशन, वो उनके इस्तेमाल में आ रहा है, तो उनकी बचत बढ़ रही है, तो उनका अपना हिसाब किताब बढ़ रहा है, वो ठीक ठाक हो रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, हर इच्छा तो हर आदमी की पूरी कोई सरकार कर नहीं सकती। और कांग्रेस ने ऐलान भी किया है कि जो 7 लोकसभा सीट हैं उन पे हम 7 पे हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा गठबंधन से या केजरीवाल की पार्टी से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली की, देखो जी, दिल्ली की वो कितने सब लड़ रहे हैं, उन्हें एक नहीं मिलनी। या तो देखो जी केजरीवाल है या फिर बीजेपी है, क्योंकि देखो केजरीवाल कुछ भी सही, फ्री, काफ़ी फ्री में जो है पब्लिक आ जाती है, तो केजरीवाल या बीजेपी। कांग्रेस का दिल्ली में फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। तो दरार आ जाएगी गठबंधन में, जो उनका इंडिया गठबंधन है, और इससे तो केजरीवाल जी और उनके बीच में भी दरार आ जाएगी। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे, वो अपने आप दरार क्या, वो सब कुछ सब अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यूपी में हुआ था, मायावती जी का गठबंधन हुआ था, यहाँ अखिलेश और राहुल गांधी का हुआ था, दोनों अलग अलग हो गए। क्योंकि देखो, सरकार बनने के बाद, जब सरकार बनने के बाद आप विपक्ष में बैठोगे तो कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं जो उनकी आपस में टकराती हैं, फिर वो मनमुटाव होता है, फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। वही बात होना है 2024 के चुनाव में। पीएम हमारे मोदी जी ही बनेंगे, और जैसे ही वो बनेंगे उसके बाद इनमें टकराव दोबारा जैसे थे वैसे आ जाएंगे।
देखो जी, सपना देखने में तो किसी की कोई वो नहीं है। सपना तो हम भी देख सकते हैं, लेकिन बनेंगे ना बनेंगे वो पता नहीं। सपना तो हम भी देख सकते हैं, लेकिन सपने के लिए, पूरा करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। और राहुल गांधी उस हिसाब का काम नहीं कर पा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी कमी है।